एक पति को पता नहीं था कि जिस पत्नी को पढ़ा लिखा रहा है, जिसकी हर जरूरतें पूरी कर रहा है, जिसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है, अपनी ख्वाहिशों को मारकर, अपनी इच्छाओं को मारकर उसे पढ़ा लिखा रहा है, उसे आगे बढ़ने में सहयोग दे रहा है, एक दिन उसकी पढ़ाई उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी, उसका मौत का कारण बनेगी। जिस पत्नी को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग कर रहा है, जिसे बड़ा आदमी बनाना उसका ख्वाब है, वो सोचता है कि मैं जो ना कर पाया मैं अपनी पत्नी से करवाऊंगा। जहां मैं खड़ा नहीं हो पा रहा वहां मेरी पत्नी खड़ी होगी। अपने सारे सपने वो पत्नी के द्वारा पूरी करना चाहता था, मगर उसे क्या पता था कि उसकी बीवी एक दिन पढ़कर उसकी ही जान के दुश्मन बन जाएगी। पति जब अपनी पत्नी को ब्याह कर जब घर लाया, जब ससुराल आने के बाद पत्नी अपनी पति से कहती है कि मुझे आगे अपनी पढ़ाई जारी रखनी, मैं वहां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, मैं यहाँ पढ़ाई अपनी पूरी करनी चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। पति ने कहा ठीक है, तुम जहां तक पढ़ सकती हो, मेरी जहां तक औकात होगी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ने से पीछे नहीं हटने दूंगा। पति अपनी पत्नी को पढ़ाने का संकल्प ले लिया। वो मजदूरी करता और मजदूरी के पैसों से जो बचता वो अपनी पत्नी की पढ़ाई के खर्च में लगा देता। वही मजदूर इंसान अपनी पत्नी की हर जरूरतें पूरी करता उसी मजदूरी से। जब पत्नी ने ग्रेजुएशन फाइनल की, उसी मजदूर पति के पैसों से। कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, मगर यहां एक पत्नी को अपनी पढ़ाई पे कुछ ज्यादा ही घमंड था। मगर एक पत्नी अपनी पति को अपनी बराबरी का ना समझे, उसे पति पत्नी का रिश्ता बोझ लगने लगता है। वो खुद को मॉडर्न दिखाने की कोशिश करने लगती है, खुद को अधिक पढ़ी लिखी होने का गर्व उसे होता है। पति से कहती है मैं तो बीए पास हूं, तुम कहाँ एक मजदूर इंसान, मुझे तो तुम्हारे साथ घर से कहीं निकलने में भी शर्म आती है। लोग कहते हैं देखो बीबी इतनी पढ़ी लिखी, और पति गंवार जो शहरों में रहकर मजदूरी का काम करता है। वो मजदूर पति तो एक बार भी नहीं सोचता कि मैं अपनी मजदूरी के पैसों से तुम्हें क्यों पढ़ाऊं। अपनी हर चाहतों को मारकर पत्नी की हर इच्छाओं को पूरी करता है। वो हर दम किसी न किसी बात पे वो अपने पति को मजदूर कहकर प्रताड़ित करते रहती। कहा करती कि तुम मुझसे बोलने लायक नहीं हो, तुम्हें कहाँ समझ है मुझसे बात करने की, कहाँ तुम कहाँ मैं। वही बीए पास पत्नी को मजदूरी से मिला हुआ ऐसो आराम में भी खर्च होता है। उसकी हर जरूरतें उस मजदूरी के पैसों से ही आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजय सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही ये बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें। राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा जिला लगता है। ये भीलवाड़ा जिले का मामला है। टीना की शादी मदन नाम के एक शख्स से होती है। मदन शहर में रहकर मजदूरी का काम करता है। टीना की शादी इसी शर्त पे होती है कि टीना के भाई की शादी मदन की बहन से और मदन की बहन की शादी टीना के भाई से होगी। टीना अगर इस रिश्ते को तोड़कर जाना चाहती है तो उसे भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। ये शादी की एक शर्त थी जिसे दोनों परिवार को निभाना था। अगर जो परिवार शादी के बंधन को तोड़ेगा उसे भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना ना भरना पड़े इसीलिए इस रिश्ते को टीना निभाए जा रही थी, मगर ये रिश्ता उसे निभाना बहुत कठिन लग रहा था। उसे इस रिश्ते के अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी कब मैं इस रिश्ते से मुक्त हो जाऊं। टीना इस दोराहे पर खड़ी थी कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई थी। टीना इस शादी से इतनी आसानी से निकल नहीं सकती थी। टीना को तो कोई और ही पसंद था, वो किसी के और के ही ख्यालों में खोई रहती थी। वो अपने प्रेमी से कहती मैं तो शादी तुमसे ही करना चाहती थी, मगर मेरे घर वालों ने तुमसे शादी होने नहीं दी। मगर घर वालों को टीना की पसंद का लड़का मंजूर ही नहीं था। घर वाले कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे
कि टीना अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी, वो भी गैर बिरादरी का। टीना के लाख कहने के बाद भी घर वाले मानने को तैयार नहीं हुए। टीना की शादी के लिए नाते रिश्तेदार आस पड़ोसी सबसे कहे कि टीना लायक कोई अगर लड़का हो तो बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़का दिखता हो तो हमें बताना। वो टीना के लिए लड़के की तलाश में जुट गए, मगर टीना पढ़ी लिखी लड़की थी, उसके लायक लड़का मिल नहीं रहा था। टीना को अपनी बराबरी का लड़का चाहिए था, जो उसके इतना पढ़ा लिखा हो, मगर घर वालों को दहेज देने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए अपनी बराबरी के लड़के की तलाश करना शुरू कर दिया। मगर टीना को तो कुछ और ही पसंद था। जिस लड़के की भी चर्चा चलती, टीना एक्सेप्ट करने के बजाय उसे मना कर देती। वो कहती कि ये लड़का मेरे लायक नहीं। थक हार कर उन्हें एक लड़का मिला जो शहर में मजदूरी करता था। घर वालों ने कहा, हम जो लड़का पसंद करके लाते हैं उसे मना कर देती है। हम जिस लड़के को पसंद करके लाते हैं अपनी हैसियत के बराबर, उस लड़के को टीना एक्सेप्ट ही नहीं करती, उससे मना कर देती है। मुझे उससे शादी नहीं करनी। आखिर अपनी भी तो कुछ हैसियत है, अपने पास कुछ है नहीं, जमीन जायदाद जिससे बेचकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाए। तुम्हारे पीछे भी तो एक भाई है, उसका भी घर बसाना है। मगर ये टीना सुनने वाली नहीं थी। लड़का शहर में रहकर मजदूरी करता था, उसी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। मगर वह बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का था, मगर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता था। कैसे परिवार को पालना है, कैसे परिवार का भरण पोषण करना, उसे बखूबी पता था। उसे एहसास था कि परिवार कैसे चलता है। लड़की इसका विरोध करती, मैं कहाँ पढ़ी लिखी, बीए पास, और वो कहाँ गंवार लड़का, हमारी कोई तो मेल ही नहीं है। टीना अक्सर घर वालों से कहा करती कि मैं जब भी शादी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी, मगर घर वालों के सामने उसकी एक ना चले। उसे ना चाहते हुए भी उस मजदूर लड़के से उसे शादी करनी पड़ी। घर वालों के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। मदन के परिवार ने एक शर्त रखी, मदन से टीना की शादी हो जाएगी और मदन की बहन की शादी टीना के भाई से हो जाएगी। ऐसे दोनों परिवार एक हो जाएंगे। ये शर्त दोनों परिवारों को मंजूर होता है। दोनों हंसी खुशी से परिवार रस्में रिवाज को निभाते हुए शादी की हर रस्म को पूरा करते हैं। शादी रस्मों रिवाज से संपन्न होती है। शादी के बाद टीना अपने ससुराल आती है। वही टीना का भाई मदन की बहन को ब्याह कर अपने घर लेके जाता है। टीना की ननद उसके मायके जाकर बहू बन जाती है। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, मगर यहाँ वही टीना इस शादी से खुश नहीं। टीना अपनी शादी को हंसी खुशी नहीं निभा रही होती, वो तो एक शर्त के तले दब कर अपनी जिंदगी जी रही है। वो अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाती। उसका पहला प्यार दिल के एक कोने में बसा हुआ है, जो उसे मदन के साथ भूलने मिलने नहीं देता। वो हर बात पर मदन को गंवार गंवार कहकर प्रताड़ित करती। उसे ये शादी अपने सीने पे बहुत बड़ा बोझ लगता है। पति की बातें जैसे उसके कलेजे में सुई जैसे चुभ रही थी। पति कोई अच्छा बात भी करता तो उसे इतना बुरा लगता जैसे कोई उसका दुश्मन उसे बात कर रहा हो। पति एक दिन आवाज लगाते हुए कहता है अपनी पत्नी से कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो दर्द उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत कठिन लगता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे एक दर्द की दवा दो ताकि मेरे दर्द कुछ आराम हो सके, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। पति को तो पत्नी को पत्नी को तो अपनी पति से इतनी पत्नी को तो अपनी पति से इतनी नफरत है, उसे दवा की जगह पत्नी को अपने पति से इतनी नफरत है, वो चाहती ताकि एक मिनट में उसका सारा दर्द खत्म हो जाए, जिंदगी भर के लिए उसका दर्द का नामो निशान ना रहे। पत्नी मन ही मन कहती है, तुम्हारे सर में रोज दर्द होता है, रुको आज ऐसी दवा देती हूँ कि तुम्हारी दर्द जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे रोज रोज के दर्द से तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ।
जिसे पीने के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। घर वालों से जाके कहती है कि मदन का एकाएक तबीयत खराब हो गया। घर वालों इसकी सूचना मिलते ही दौड़कर मदन के पास जाते हैं। मदन को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। घर वाले मदन को लेकर भीलवाड़ा हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। इलाज के दौरान ही मदन की मृत्यु हो जाती है। 6 जून को मदन की मौत हो जाती है। मृतक का भाई 15 जून को एक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। 3 जून 9:30 बजे की रात को मदन की पत्नी ने मदन को ग्लास में कुछ ऐसा घोल के दिया जिससे उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद अचानक उसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब टीना को अपने कब्जे में लेकर उसे पूछताछ की तो टीना ने सारी राज खोलकर रख दी। पुलिस के आगे अपने मुंह को कब तक बंद रख सकती थी? पुलिस के आगे वो टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस से कहा कि ये शादी शर्तों पर टिकी थी, मैं कब तक इस शर्त को निभाते जाती। मुझे ये शर्त अब बोझ से कम नहीं लग रहा था। मैं कहाँ पढ़ी लिखी और वो कहाँ एक गंवार लड़का। हमारी कोई आपस में तालमेल ही नहीं थी। अगर मैं मदन से रिश्ता तोड़ती तो मुझे भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ता जो मेरे पास नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही कुछ उपाय निकाला जाए जिससे सांप में मर जाओ और लाठी भी ना टूटे। टीना एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की बनना चाहती थी, मगर माली हालत खराब होने के कारण वो अपनी चाहतें पूरी नहीं कर सकी। माली हालत खराब होने के कारण वो अपनी चाहत पूरी नहीं कर पा रही थी, मगर मदन उसके हर जरूरतों को पूरा करता था। उसे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देता था। टीना तो मदन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो घर वालों के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा और उसे शादी करना पड़ा। मगर टीना ने ऐसा करके ठीक नहीं किया। जो पति अपने हर जरूरतों को मारकर टीना की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, आज टीना ने अपने अरमानों के लिए, अपने ख्वाहिशों के लिए उसे ही मार दिया।